સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય 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 ધામ ધામી મુક્તો કી જય 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 મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમ કી જય 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 જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે જેના રોમ સુચિદ્રમાણુ સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપી ક્ષણ એવાક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ મહાધ્યાનાભ્યાસમ વિદતમજસ્ત્રમ ભગવત પવિત્રે સંપ્રાપ્તમ સ્થિતિમતિવરે કાંતિકવૃષે સદાનંદમ સારમ પરમહરિવાર્તાવ્યસનિનમ ગુણાતીતાનંદમ મુનિવરમહં નૌમિ સતતમ અનેકેભ્યો સદ્ભ્યો વિમલ હરિ વિજ્ઞાન દદતમ ભુવિર્બ્રાહ્મી વિદ્યા હરિવચન રૂપામુદયતમ હરિધ્યાનાસક્તમ શુભગણમનાદ્યક્ષરમહં ગુણાતીતાનંદમ સકલ ગુરુમુદે મુનિવરમ વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનની સુને હાસ્ય મુખે વસ્યું તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્યે નમો ભાવસું જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલીન કરે શુભવ્યક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયો તો વંદન કરે.
क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शननी समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निजने मानतावळी श्रीजी हये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 87। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं निर्मल अंतःकरण के वजह से ही ऐसा जानना और ऐसा पहचानना कि जो बातें होती है मतलब आपके साथ में जो घटनाएं घटती है वो तो इस साधु के वजह से ही हुई है। तो वो बातें क्या घटनाएं हुई है कि ये एक तो ये सत्संग पहचानने में आया और उपरांत भगवान और ये जो गुणातीत साधु है वो भी पहचान में आई और वही सच्चा मोक्ष का द्वार बताया है। तो गुणातीतानंद स्वामी हमें निर्मल अंतःकरण की बात कर रहे हैं। अभी निर्मल अंतःकरण मतलब अनिशुद्ध ऐसा अंतःकरण मतलब कि दोष रहित मलिनता रहित ऐसा अंतःकरण वो किसके वजह से हुआ है तो कि ये जो साधु के प्रति जो हमारा हेतप्रीत हुआ है और उसके वजह से ही ये स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि अंतःकरण माने क्या तो कि जिसके माध्यम से हमें सुख दुख ज्ञान अज्ञान अनुभव अलग अलग क्रिया के बारे में दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर सर्वाधिक समझन जो हमें प्राप्त होती है जो अनुभव हमें प्राप्त होता है उसे अंतःकरण कहते हैं। और ये बात को वचनामृत मध्य 63 में श्री जी महाराज ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। उसमें 4 बातें हैं 4 चीजें हैं। एक तो मन है, ये जो मन है जिसके वजह से संकल्प और विकल्प होते हैं मतलब कि विचार सृष्टि का जो निर्माण होता है विचार जगत का जो जगत हमारे अंदर पनपता है वो मन के वजह से होता है। दूसरा है बुद्धि जिसके वजह से जो निश्चय है संशय है
तर्क वितर्क है, अच्छा बुरा जानने की, पहचान की जो संज्ञाएं हैं, सही गलत पहचानने की जो संज्ञाएं हैं, वो बुद्धि है। तीसरा है चित्त, जिसके वजह से चिंतन होता है, मतलब कि उस चित्त के वजह से ही, ये चित्त वृत्तियों के वजह से ही जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, कपट है, वो इसके वजह से ही उत्पन्न होते हैं। ये जो भाव जगत है वो इसके वजह से ही उत्पन्न होते हैं। और जितनी गहराई ये सब में होगी, उतने बुरे कर्म हम हमारे अंदर संचित करते हैं। तो ये चित्त है, जो भाव जगत है वही चित्त है। और अहंकार के, जिसके वजह से अहम वृत्ति पैदा होती है, मतलब कि मैं और तू, मेरा और तेरा, और मेरे वजह से ही सब कुछ हो रहा है, मैं न होता तो ये न होता, मेरी बुद्धि के वजह से ये हुआ, मेरे प्रयत्नों के वजह से ये हुआ। ये जो अहंकार है, जो न्यूनता है, ये जो देहाध्यास है, ये कर्तापना है, ये मैं का कर्तापना का जो ध्यास है, उसे अहंकार कहा गया है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, इन 4 इकाइयों के वजह से, मन बुद्धि चित्त अहंकार के दोषों के वजह से, जो हमारा जो हृदय कमल है वो आईने के माफिक शुद्ध होना चाहिए, पर दोषों के वजह से उसके ऊपर पर्दे पड़े हैं। और उस पर्दों को निकालने के लिए, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए ये साधु अथक प्रयत्न करते हैं। कारण शरीरों के अंदर पड़े हुए विषय वासनाओं के बीजों को जलाने वाले यही साधु जो हमें मिले हैं वही है। और उसके वजह से ही ये अंतःकरण शुद्ध होता है, उसकी मलिनता दूर होती है, और उनके ज्ञान देने की वजह से गुण दोष से हम बाहर आते हैं। और उन्हीं की कृपा के वजह से जब हमारा हृदय आईने के माफिक शुद्ध होता है, तो हृदय सिंहासन पर विराजित ऐसे जो सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, अंतर्दृष्टि की वजह से उनके दर्शन हम खुद कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें कह रहे हैं। और इसी के वजह से ये साधु जो हमारे अंतःकरण, मलिन अंतःकरण को शुद्ध करके निर्मल बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, और उनके ही प्रताप की वजह से हृदयासन पे विराजित पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी का हमें दर्शन हो सकता है। और उनका जो सुख है, उनका जो अक्षरधाम का, उनके होने का जो आनंद है, वो परब्रह्म के होने का जो आनंद है, जो हमारे हृदय कमल में, हमारे आत्मा के अंदर, हमारे ब्रह्म रूपत्व की ज्योति के अंदर जो मूर्ति विराजमान है, उसकी सभानता, उसका दर्शन और उसका सुख इस सतगुरु के वजह से ही है। और वो बात यदि पहचानने में आ गई, तो यही साधु, यही गुणातीत संत, वही मोक्ष का द्वार कहा गया है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। अभी आगे चलते हैं। प्रसंगमजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः। यह श्लोक पढ़वाकर कहते हैं कि यदि द्वार न हो तो भीत के अंदर मत्था यदि हम घुसा भी दे तो भी हम घुसा नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे साधु के साथ में हमें जीव जुड़ना है। और यदि जीव जुड़ेगा तो ये जोग के बिना तो हम उसके साथ में ओतप्रोत नहीं हो सकते हैं। और यदि ओतप्रोत नहीं हुए तो ऐसे जोग वाले जो भगवान को अखंड धारण करते हैं, फिर भी यदि ऐसा जोग हमें मिल जाता है वही ठीक है। और यदि वो नहीं होता है तब सांख्य शास्त्र की भी हमें गरज पड़ती है। और उसी की वजह से प्रकृति तलक का रूप को वो जानकर पहचान जाता है। और उस पहचान के वजह से उसमें जो आसक्ति है उससे विमुख हो जाता है और विरक्त हो जाता है। और तब ही इस माया से वो निर्विघ्न रह सकता है।
ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। अभी हम ये जो श्लोक गुणातीतानंद स्वामी ने बताया है उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। प्रसंग मजरम पासमात्मन कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार पावृतम। मतलब कि ये भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 20वां श्लोक है। उसका अर्थ ये है कि इस जीव को अपना संबंधी के बारे में जो दृढ़ता है वो तो बंधनकारी है, और ऐसा का ऐसा ही प्रसंग यदि भगवान के एकांतिक साधु के बारे में हो जाता है, ऐसी हेत प्रीत और ऐसा आप्तपना, ऐसी आत्मीयता यदि इस संत के साथ में हो जाता है तो ये जीव के लिए ही मोक्ष का द्वार खुल जाता है, ऐसा ऋषियों ने बताया है। और ये बात श्रीमद् भागवत में स्कंद 25वां अध्याय में 20वें श्लोक में ये जो गुढ़ार्थ है, वो जो रहस्यार्थ है, वो गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ पे बताया हुआ है कि भगवान और भगवान के ऐसे साधु पहचान में आए, उसके लिए गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 1 की 7वीं बात में जता रहे हैं कि जो भी भगवान में जुड़े हुए हैं, उपरांत वो भगवान की आज्ञा पालन में भी उत्साह से जुड़ जाते हैं और उनके वचन को खाली नहीं पड़ने देते, और जो भगवान की मर्जी को भी वो जानते हैं। यदि ऐसे साधु के साथ में अपने जीव को यदि वो जोड़ देते हैं तो उसके वजह से ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये चारों महात्म युक्त होकर उसकी जो उपासना है तो उसके वजह से ये सभी गुण वो भी प्राप्त कर सकते हैं, पर उसके बिना तो ये होना मुमकिन नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। उपरांत प्रकरण 1 की 171वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो 60 लक्षण साधु के बताए हुए हैं उसको आत्मसात करना, और पृथ्वी में जिस तरह पृथ्वी की प्रदक्षिणा घोड़े के साथ में हम घूम सके, वो घूमना बहुत ही कठिन है, और उसी तरह 64 साधु लक्षण वाले साधु में जुड़ जाना वो तो कैसा है कि संपूर्ण पृथ्वी में घूमने के बजाय एक यज्ञ के आसपास में ही हमने प्रदक्षिणा फिर ली। तो ऐसे 64 लक्षण वाले साधु में जुड़ जाना वो भी हमारे फलिये में एक यज्ञ के आजू बाजू में घोड़ा घुमा लेना उतना सुगम बात है। तो पहचान हो जाए तो हम ये कर सकते हैं, मतलब कि हम उसको प्राधान्यता दे सकते हैं। वो बात गुणातीतानंद स्वामी हमें कर रहे हैं, क्योंकि हर भगवा साधु नहीं है और हर साधु गुणातीत भावना में सिद्ध हो चुका है, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए साधु को पहचानने में हमें गलती नहीं करनी है, और यदि पहचान लिया है तो उनकी महिमा को समझ लेना है कि उनके माध्यम से हमें क्या प्राप्ति होने वाली है, वो भी हमें जान लेना है। नहीं तो पारसमणि को पाते हुए भी हम उसको किधर और तिजोरी में रख देंगे और सोचेंगे बाद में कभी मिलेंगे, व बाद में कभी इस्तेमाल करेंगे, और वैसे के वैसे भिखारी के भिखारी रह जाएंगे, तो हमने कुछ भी नहीं पाया। तो प्राप्ति का जो महिमा है, ये साधु की प्राप्ति का जो महिमा है, वो महिमा जैसा है वैसा समझ लेना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 183वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि श्री जी महाराज ने तो 54 लक्षण साधु के बताए हुए हैं, और ऐसे साधु में जिसकी आपको प्रतीति हो चुकी है, जिन्होंने ऐसे साधु में आत्मबुद्धि कर ली, मतलब आत्मबुद्धि और प्रीति, हेत और प्रीत कर लिया,
तो उसका तो संपूर्ण जो मानव जाति का मानव देह प्राप्त करने का और साधु के सन्मुख होने का जो भी लक्ष्य है, वो तो उसका लक्ष्य संपूर्ण हो ही चुका है या तो हो रहा है और हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रकरण 2 की 178वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अल्प ऐसा जो जीव है, यदि वो ऐसे बड़े बड़े गुणातीत संतों में जुड़ जाता है तो ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसे बड़े बड़े संतों का प्रताप है। मतलब कि यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जीव जो है समझो लोहे के जैसा है, और जो साधु संत है वो तो काष्ठ के माफिक है। यदि ये जो लोहे जैसा जीव उस काष्ठ में चिपक जाता है तो भवसागर रूपी समुद्र में जिस तरह से काष्ठ तैरता है और उसके साथ में वो लोहा भी तैर जाता है, उसी तरह उस साधु के संबंध के वजह से ये जीव भी उन्नति को प्राप्त करता है और वो उनके संबंध की वजह से ब्रह्मरूप होकर इस माया से, प्रकृति पुरुष तलक की माया से वो मुक्त रहता है, अलिप्त हो जाता है, वैरागी हो जाता है और जीते जी ब्रह्मरूप होकर अपने जीवन का लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। उसी तरह प्रकरण 5 की 127वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जिन्होंने 10 इंद्रिय रूप ऐसी 10 दिशा में विजय पताका फहराई है, कहते हैं कि जिसकी वृत्ति किसी भी विषय वासना में लोलुपता को प्राप्त नहीं होती, ऐसे संत में जब वो जुड़ जाते हैं तब तो उसका ज्ञान यज्ञ पूरा हो रहा है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको कह रहे हैं। उपरांत प्रकरण 5 की 164वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, आकुति चीति चापल्य रहित निष्परिग्रह के ऐसे 64 लक्षण युक्त जो साधु है उसके साथ में जुड़ जाना, यानी कि एक में ही 64 आ जाते हैं, तो उसको सही तरीके से समझ लेना। यहाँ पे जो गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आकुति चीति चापल्य रहिता निष्परिग्रह, जब त्यागी यानी कि योगी यानी कि ऐसा साधु संत, उसके जो मन है उसमें चंचलता होती ही नहीं है, वो चंचलता रहित होते हैं, मतलब कि वो स्थित प्रज्ञ होते हैं या तो मन शून्य होते हैं। ये बात यहाँ पे कहते हैं। और इसी श्लोक में आगे कहा है, बोधने निपुण आत्मनिष्ठा सर्वोपकारिण, मतलब कि जो हरिभक्त कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों की चपड़ता रहित अर्थात कि विषय वासना रहित तत्वबोध में देने में जो प्रवीण है, आत्मा में जो एकनिष्ठ है, जो आत्माराम ही बन गए हैं, ऐसे ही जनों को आलोक और परलोक में उपकार करने वाले स्वभाव वाले होते हैं। तो ऐसे साधु की जो प्राप्ति हुई है, जो हमें हमारा लक्ष्य को परिपूर्णता दे सकता है, हमें पूर्ण काम बना देता है, तो वो हमें समझ लेना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 6 की 157वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सचमुच धुन लगाकर, मतलब कि बढ़िया होकर ये साधु में चिपक के रहे तो कामादिक जैसे शत्रु है, मतलब कि काम आदिक, मतलब कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहम ममत्व जो कुछ भी है, वो सब कुछ जो शत्रु है उसके, जो षड्रिपु है, वो जल जाते हैं और उसके वजह से उसकी मूर्ति के साथ में उसका संबंध स्थापित हो जाता है। मतलब कि अक्षराधिपति ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान, जो सर्व अंतर्यामी है, जो सर्व जीव नियंता है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्व सत्ताधीश है, जो सर्वी कारणों के कारण है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी में, मतलब स्वामीनारायण भगवान में वो जुड़ जाता है।
यहाँ पे जब गुणातीतानंद स्वामी ऐसे साधु में जीव जोड़ने की बात कर रहे हैं, मतलब कि दृढ़ता से आत्मबुद्धि हेत प्रीति करनी उनके साथ में, और मन कर्म वचन से उनकी आज्ञा का पालन करना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। उपरांत गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसे साधु के साथ में जुड़ जाना, और योग के बिना तो उसमें आप एक रूप नहीं हो सकते हो, और जो योग वाला मतलब कि भगवान की स्वरूप में ओतप्रोत रहने वाला, अखंड ओतप्रोत रहने वाला, वो भगवान को अखंड धारण करे, ऐसा यदि उसका जुड़ान है तो ठीक है, और यदि न हो तो सांख्य का काम पड़ता है, और प्रकृति तलक उसके रूप को, उसके तत्व को जानकर जब वो उसको त्याग देता है, जब उससे वो विमुख हो जाता है, जब उससे वो ज्ञान से विरक्त हो जाता है और वैरागी हो जाता है, तब ही निर्विघ्न वो रह सकता है। यहाँ पे सांख्य यानी नित्य नैमित्तिक प्राकृत और आत्यंतिक प्रलय के जो विचार के साथ में, उसके चिंतन मनन के साथ में जगत और जगत के पदार्थों को, देह और देह के संबंधी, सगा संबंधी और उसके व्यवहारों का नाशवंतपना का ज्ञान हो जाए, मतलब कि विवेक बुद्धि उसकी खिल जाए और उसमें स्थापित हो जाए, तो ऐसी स्थिति को सांख्य योग कहा है, सांख्य योगी कहा है। और ये बात वचनामृत प्रथम 12 लोया 9 में और मध्य 24 में श्री जी महाराज ने विस्तार से उसका प्रतिपादन किया हुआ है। उपरांत देह, इंद्रिय और अंतःकरण वो तो नाशवंत है, दुखरूप है, और देहादिक से ही भिन्न आत्मा वो है, सुखरूप है, वो आनंद का सागर है, ऐसा ज्ञान में अवस्थित हो जाना। और ये बात वचनामृत सारंगपुर 1 और 12 में श्री जी महाराज ने स्वयं ये बताई है। उपरांत जगत के अंदर जो पंच विषयों में जो सुख है, जो उसकी प्रतीति है, वो तो एक भ्रम है, और उस भ्रम से विमुख होकर, उससे बाहर निकलकर, या तो फिर ये सुख जो है वो अत्यंत अल्प है, तुच्छ है और नाशवंत है, ऐसी समझन यदि प्राप्त कर ले, उसमें अवस्थित हो जाए, उसको भी सांख्य बताया है। और ये बात वचनामृत अंत्य 27 वरताल 9 और मध्य 1 में श्री जी महाराज ने विस्तार से प्रतिपादित की है। उपरांत ये जगत संबंधी जितने भी पंच विषय है, वो अंत में तो महादुख रूप है, ऐसा ज्ञान हो जाए, ऐसा अनुभव उसे हो जाए, ऐसी बुद्धि उसे प्राप्त हो जाए, ऐसी दिव्य बुद्धि योग उसे मिल जाए और उसमें अवस्थित हो जाए, तो उसे भी सांख्य ही कहा है। और ये बात वचनामृत सारंगपुर 1 और अंत्य 27 में श्री जी महाराज ने विस्तार से प्रतिपादित की हुई है। उपरांत ये जगत संबंधी जो पंच विषय है, उसमें कोई भी परिस्थिति में, कोई भी समय में तृप्ति किसी की हुई नहीं है और आगे होएगी भी नहीं, ऐसी समझन, ऐसा ज्ञान में जो स्थापित हो जाता है, उसे ही सांख्य कहा गया है। और इस विषय के ऊपर श्री जी महाराज ने वचनामृत मध्य 47 और अंत्य 14 में विस्तार से प्रतिपादित की हुई है। हमें हमारी दृष्टि की वजह से जो ये प्रकृति दिखाई देती है, या तो इस कान की वजह से प्रकृति में होने वाले जो भी नाद है, जो भी ध्वनि है, वो सब सुनाई देते हैं। इस चमड़ी की वजह से इस प्रकृति के विद्युत स्वरूप का स्पर्श से जो हमें ज्ञान होता है, या तो नासिका के वजह से
जो उसकी जो गंध सुगंध वगैरह जो भी है जो हमें आती है, उसका जो ज्ञान होता है, और वो सभी प्रकृति का जो अलग अलग रूप, अलग अलग शास्त्र और ज्ञान के वजह से जो हम प्राप्त करते हैं, ऐसी प्रकृति तो नाशवंत है और वो कभी भी शाश्वत नहीं है, चिरस्थायी नहीं है। और उसके लिए खगोल भूगोल के रचनामृत में भी कहते हैं कि एक नित्य प्रलय के बारे में कहते हैं कि जो विविध प्रकृति को अपनाते हुए जो विविध प्रकार के जो जीव है, उसका तो हमेशा ही जन्म और मृत्यु होते ही रहता है। उसी तरह से वो नाशवंत है। सारे शरीर जो जीव ने प्राप्त किए हैं वो भी नाशवंत है। निमित्त प्रलय कि जहाँ पे इंद्र आते हैं, 14 इंद्र आते हैं और जाते हैं, और वो 14 इंद्र के चले जाने के पश्चात जब कल्प में ब्रह्मा की अहोरात्रि होती है तो 10 लोकों का नाश होता है। तो उसी तरह से भी ये संपूर्ण जो प्रकृति दिखाई देती है, भासित होती है, वो भी नाशवंत है। और वो हर एक कल्प के अंत में जब अहोरात्रि शुरू होती है तो उसका नाश होता है, और वापस जब उतने ही दिन के समय के बरोबर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष समाप्त होने के पश्चात फिर से ये सारे 10 लोग उदित होते हैं। तो ऐसे निमित्त प्रलय कोई भी बात यदि समझ में आ जाए तो भी ये प्रकृति नाशवंत है, वो भी समझ में आता है। उपरांत जब ब्रह्मा का नाश होता है, 100 वर्ष के आयु के पश्चात जब ब्रह्मा का नाश होता है, तब 14 लोक की जो नाशवंतता होती है, जो उसका नाश होता है, वो भी हमें समझ में आ जाए तो हम सांख्य को बरोबर रीत से समझ सकते हैं। उसकी नाशवंतता को हम व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान में स्थापित हो जाना वो ही सांख्य है। उपरांत स्वामी की बातों में प्रकरण की 279वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं सांख्य वो क्या है, तो कि ये लोक, ये भोग सभी झूठा हो जाए और आत्मा ही सत्य है, और वो आत्मा आकाश के माफिक निर्लेप हो जाए। उपरांत देह, इंद्रिय और अंतःकरण का असंगी बन जाए, वैरागी बन जाए, तो वो ही सांख्य है। सांख्य के बिना, सांख्य की समझ के बिना तो कसर रह जाती है, और सांख्य वाले को तो ये लोक, ये प्रकृति का सौंदर्य वगैरह सब कुछ नरक जैसा प्रतीत होता है, और उसमें तो कुछ भी माल वो मान ही नहीं सकता। ये बात स्वामी की बात की प्रकरण की 127वीं बात में भी कही गई है। प्रकरण 4 की 138वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिसको भगवान का महात्मा हो और साधु का संग हो तो विषयों में वो ओतप्रोत नहीं हो सकता, और उसकी जो भी सीमाएं हैं उसको लांघ कर वो तो उससे बाहर निकल आता है। पर सांख्य के ज्ञान से उसका निषेध किए बिना तो उसके मूल में से उसका नाश नहीं होता है। ये बात उसको समझ में आ जाए तो वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उसी तरह स्वामी की बातें प्रकरण 13 की 76वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि सांख्य के ज्ञान के बिना तो बड़े बड़े को भू विघ्न हुआ है, और सांख्य के बिना तो ज्ञान यदि हो भी जाए तो भी हृदय ग्रंथि की जो काम वासना और अज्ञान की जो गांठ है वो छूट नहीं सकती,
और उसको छुड़ाने के लिए ऐसे गुणातीत संत के साथ में हित प्रीत होना, या तो आत्मनिष्ठ हो जाना, या तो ये संत ही मेरा आत्मा है, वो बात समझ में आ जाना, वो ही परम रहस्य है और वो सांख्य के बिना मुमकिन नहीं है। उपरांत प्रकरण 13 की 172वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी हमें सचेत करते हुए कह रहे हैं कि सांख्य के बिना तो यदि हम भगवान के साथ में भी यदि बैठे हो तो निर्विघ्न रहना भी बहुत कठिन है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत यदि आदि व्याधि उपाधि आती है उस वक्त भी चित्त को और मन को स्थिर रखे और उसी वक्त भगवान के भजन को ही प्राधान्यता हम दे सके, तो ये कहा जाता है कि हमारा जो सांख्य है उसमें हम अवस्थित हो गए हैं, या तो हम कह सकते हैं कि हम विरक्त हो गए हैं देह भाव से और अहम ममत से हम विरक्त हो चुके हैं। वो बात हम समझ सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। आगे चलते हैं कि इस बातों के ऊपर तो योग और सांख्य का जो वचनामृत है वो पढ़वाया और कहने लगे कि यह जो है, ये अच्छी बातें जो है वो सीख के रखना है, मतलब कि अपने जीवन में उसको आत्मसात करके रखना है, उसकी आदत डाल देनी है और उसकी आदत हम प्रसंग प्रसंग पे, हर समय पे, जब भी परिस्थितियां खड़ी होती है तब उस आदत के वजह से हम अलिप्त रह पाए, ये स्थिति को प्राप्त कर लेना, वो सीख लेना है। वो बात गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। उस वक्त किसी ने पूछा कि ऐसा शब्द जो हम सुन रहे हैं पर फिर भी ऐसी स्थिति रहती क्यों नहीं है? तो स्वामी कहते हैं कि अनंत काल से गोटे गोटा ही चला आया है, मतलब कि हमने अंतःकरण के ऊपर विजय प्राप्त की ही नहीं है, पर अंतःकरण के ऊपर विजय प्राप्त करने की पद्धतियों में हमने गोटा ही लगाया है, मतलब कि घलमेल ही की है और सही तरह से हम अंतःकरण से विरक्ति को उपलब्ध ही नहीं हुए हैं। और इस वक्त भी महत्तम स्थितियों में यही हो रहा है, महत्तम प्रसंगों में या तो महत्तम बातों में तो यही हो रहा है। क्योंकि जहां तहां जैसे तैसे वृत्तियों को मोड़ने के लिए या तो साधनाओं में बहुत सारी सहजानंद स्वामी ने वन विचरण करते हुए, जब वो नीलकंठ वर्णी कहलाते थे तब भी बहुत सारे ऐसे फिरकों में घूमे हैं और अपने अनुभव से उन्होंने देखा है कि अंतःकरण के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए जगह जगह पे जो शिथिलता देखने को मिली है या फिर उसको महत्वता ही बहुत कम दिया गया है, वहाँ पे तो कुछ भी हो रहा है। और इसीलिए गुणातीतानंद स्वामी भी कहते हैं कि महत्तम ठिकानों पे तो या तो महत्तम समय में तो ऐसा ही होता है, मतलब कि गोटा ही लोग चला देते हैं, गड़बड़ गोटा ही कर लेते हैं। और यह तो एक आना पा आना किसी ने साधना की है तो धीरे धीरे तो बहुत ही शब्द आपके अंतर में स्थिर हो जाएंगे और सर्वत्र जंतोर व्यसना वगत्य, सभी को ऐसा देखना है कि सभी और ऐसा देखना है
कि किसी को तो खाने के लिए अन्न के दाने भी नहीं मिलते हैं, और बगंदर है, जलंधर है, कटोदर है, ऐसे अनंत रोग उनको हुए हैं। और वनथली में जो बैल की हालत है, मारवाड़ में जो ऊँट की हालत है, और पेशावर में जो गधों की हालत है, वो सभी के दुख को हमें देखना है, समझना है। और ये पशु को तो 4-4 महीना तक चांद्रायन ग्रीष्म ऋतु में होता है। ऐसे जन्म मरण, ऐसे गर्भवास, ऐसे 84, ऐसे जमपुरी, ऐसे हजारों दुख हैं। यदि उसको देखे और समझे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यदि इस तरह से हम सोच विचार करें, चिंतन मनन करें, तो अभी ही जो देह अच्छा है तो उसी वक्त में ही, इस थोड़े समय में ही हमें काम निकाल लेना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एक आना और पा आना ऐसा क्या है कि स्वामीनारायण भगवान के समय में जो संसारिक व्यवहार के लिए और गतिविधियों के लिए जो चलन था, रुपया का जो चलन था, तो वो रुपया का 16वां भाग था, उसको एक आना कहते थे। उसकी बात कही है कि अभी तो जो कुछ सुना है या तो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञानी भी ऐसे एक आना और पा आना जितना ही सत्संग का ज्ञान सुना है, और उसके वजह से ऐसे गोटे हो रहे हैं सांख्य में स्थित होने के लिए। और जैसे जैसे ऐसे गुणातीत साधु के साथ में संबंध आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बहुत शब्द होएगा, मतलब कि बहुत ज्ञान अंदर आत्मसात हो जाएगा। और उसके वजह से जो है सर्वत्र जंतोर व्यसना व गत्या, मतलब कि श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में 10वें श्लोक में ये बात यहाँ पे ली है गुणातीतानंद स्वामी ने। हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्वतितिक्षया च सर्वत्र जंतो व्यसना व गत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या। मतलब कि ये है कि ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को कहते हैं कि हे संतान, हंस समान विवेक वाला गुरु के पास में तथा परमात्मा के बारे में उनकी अनुवृत्ति पालने योग्य भक्ति के माध्यम से तृष्णाओं का त्याग करके सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करने के वजह से यह लोक, स्वर्गलोक और सभी जगत में जीव को दुख है, ऐसी प्रतीति होने से, ऐसा ज्ञान होने से, ऐसा बोध होने से, तत्व की जिज्ञासा के वजह से, तप से, काम्य कर्म तजने से, मेरी कथा को करने से, सुनने से और उसको आत्मसात करने से सर्व बंधन के कारण रूप अहंकार से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेना है। तो यहाँ पे कौन सी बातों को आत्मसात करके हमें परम पद को प्राप्त करना है, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। ऊपर से उन्होंने ये एक समय में चलने वाले ऐसे जो रोग है, ऐसे रोग के दृष्टांत को देकर जिसकी वजह से मनुष्य पीड़ित होता है और जिसके वजह से कुछ समय में, उनके समय में बहुत सारे व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है, या तो फिर वनथली के बैलों की जो हालत है, वो जूनागढ़ जिला, गुजरात राज्य में जूनागढ़ जिले का एक तालुका है, उसकी बात यहाँ पे करते हैं कि वहाँ पे जो बैलों की अवस्था है, जो पशुओं की अवस्था है, उसके बारे में बात करते हैं कि उनकी पीड़ा को यदि हम समझ सकते
ज्ञान से, बोध से हम समझ सकते हैं, तो उसके ऊपर चिंतन मनन करना। और जो पशुओं को तो चांद्रायन ग्रीष्म ऋतु में होता है, मतलब कि ये चांद्रायन व्रत ऐसा है कि जैसे जैसे चंद्र की कला बढ़ती है अमास के पश्चात पूनम की ओर और घटती है पूनम से लेके अमास की तलक, तो उस वक्त जैसे जैसे चंद्र की कला बढ़ती है उसी के अनुपात में एक एक अन्न का जो कौड़िया है वो खाकर जो व्रत करते हैं, तो ऐसे व्रत को चांद्रायण व्रत कहते हैं। तो ऐसा जो पशुओं को 4 महीना तलक अपने आप हो जाता है, उनकी इच्छा है या नहीं है, तो ऐसी पीड़ाएं, ऐसी आदि व्याधि उपाधियां और उपरांत जन्म मरण के उपरांत गर्भवास है, लकचौरासी है, झमपुरी है, ऐसे अनंत दुख यहाँ पे जो प्रवर्तमान है चारों ओर, वो देख के सोचना समझना और चिंतन मनन करने को कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक श्लोक लिया है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनोहरं अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। मतलब कि इस लोक और परलोक की सभी भोगों में आसक्ति नहीं होना और अहंकार का भी अभाव आ जाना, जन्म मृत्यु जरा और रोग वगैरह आदि में दुख और दोषों को बारंबार देखते रहने से जो आत्मबोध में हम अवस्थित होते हैं, या तो वैराग्य में जो हम अवस्थित हो जाते हैं, और उसके वजह से जो हमारी जो बुद्धि है, मतलब कि जो हमारा बोध है उसमें विवेक बोध में हम अवस्थित हो जाते हैं, तो हमें ये समझ में आएगा कि इस वक्त तो हमारा देह बहुत ही अच्छा है, सुखरूप है और सुखे सुखे हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें ये 100 साल की उम्र में ही थोड़ी तो बीत चुकी है और अभी थोड़ी ही बाकी है, तो जो थोड़ी बाकी है और देह भी निरोगी है, तो ऐसी अवस्था में ही ऐसे गुणातीत संत और साधु पुरुषों का समागम करके हमें हमारे गुणातीत भावना वाले साधु होने का जो लक्ष्य है, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम बन जाने का जो लक्ष्य है, ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की सेवा कर लेने का जो लक्ष्य है, हमें प्राप्त हुए ऐसे साधु जनों को राजी कर लेने का जो मौका है, वो काम को हमें इस थोड़े ही समय में सिद्ध कर लेना है, ताकि हम अक्षरधाम में रहने की लायक हो जाए और मृत्योपरांत हमें और किसी लोक में हमारी ये विषय वासनाओं की कसर के वजह से किसी और लोक में जाना न पड़े। उसके लिए हमें गुणातीतानंद स्वामी इस 87वीं बात से हमें सचेत कर रहे हैं और सावधान कर रहे हैं कि जागो, और जो समझना है वो समझकर विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके प्रसंग प्रसंग में समयानुसार हमें उसमें विरक्त रहना है और हमारा जो लक्ष्य है उसको सिद्ध कर लेना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने एक जो श्लोक बताया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, मतलब कि ये जो प्रकृति के अंदर जो शाश्वत नहीं है, उसमें जो जन्म है, मृत्यु है, वृद्धावस्था है और रोग के वजह से जो दुख दर्द है, ऐसे दोषों का दर्शन कराने की बात यहाँ पे कही है और उस जीव को ऐसे बोध ज्ञान के ऊपर अवस्थित होकर जागृत होने की, मतलब कि जाग जाने की बात यहाँ पे सचेत करने की, सावधान करने की बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय।
धाम धमी मुक्तों की जय जय जय, सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय 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 स्वामी नारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय, धाम धमी मुक्तों की जय जय जय, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे, माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं, स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे, सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं, गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान